गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसे भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर रैलिस को। और उल्टा पूछ लें कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? तो गायत्री कुमार है। बताइए किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अमित केसरवानी को। फिर बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया जो किन दो शहरों को जोड़ेगी? कोच्चि और मंगलुरु को। इसे गेल ने तैयार किया है, लगभग 3,000 करोड़ रुपए लग गए इसमें। बताइए सीसीटीवी सर्विलांस में दुनिया में किसने टॉप किया? तो चेन्नई इस बार टॉप पे रहा। सीसीटीवी मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट टीवी। इसका मतलब ये है कि किस शहर में लोगों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमराज हैं, कितने ज्यादा सीसीटीवी कैमराज हैं। फिर बताइए गर्भपात को वैध यानी कि लीगल करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनोस आयर्स है। अर्जेंटीना पीसो करेंसी है। प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस। और देश का पहला प्रवासी सेल ये किस शहर में खोला गया? तो आंसर होगा सूरत में। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है, जिसे डायमंड सिटी या सिल्क सिटी भी बोलते हैं। बताइए कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज नाम की बुक को लिखा संजय गुप्ता ने। एक संजय कपूर भी है। संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। ये संजय गुप्ता है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। और अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। देखिए अनअकैडमी पर टोटल 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो करना क्या है, आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और देखिए अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको इन सभी बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया? तो चाइना में, चाइना के शंघाई में, जहां पे 72 स्टॉल्स हैं। बताइए कौन सा राज्य फोर्थ वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन करेगा? तो केरल। और पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक, ऑस्ट्रेलियन है ये। फिर बताइए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा संजय कपूर। अभी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित अपने समुदाय की मदद करने के लिए चेक मेट कोविड इनिशिएटिव को भी शुरू किया है। अच्छा बताइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? पंकज मित्तल है। और पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया गया कहाँ पे? शिलोंग में, जो कि मेघालय की कैपिटल है। फिर बताइए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष बने थे आशीष पेठे। अच्छा किस राज्य सरकार ने लॉन्च पेड योजना को शुरू किया युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? मध्य प्रदेश ने। और विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। फिर बताइए इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा को शुरू किया? तो आईडीबीआई ने, जिसके एमडी सीईओ कौन है? राकेश अस्थाना है, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड पर लगाई गई नई सीमा क्या है? 2021 के लिए 3%, 2022 तक इसे कर दिया जाएगा 2%, और WHO के अकॉर्डिंग 2023 तक इसे खत्म करना है।
अच्छा बताइए 91वें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया था। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था, नासा के नए अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए? तो बिल नेल्सन बन गए 14th नंबर के। इनसे पहले 13th नंबर के जिम ब्रिडस्टीन थे। बताइए भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट का नाम जिसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया? तो शंकर घोष इनका नाम है। सत्यजीत रे, इनकी एक पुस्तक है अनादर डजन स्टोरीज, जिसके बंगाली संस्करण को अंग्रेजी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया किसने? इंद्राणी मजूमदार ने। बताइए पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई है, क्या नाम है उनका? सना रामचंद। और किसे 2021 के बूडी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। और किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले? मेघालय में। असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हिमंत बिस्वा शर्मा, 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं असम के ये। बताइए किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए? संजीवनी वाहन नाम से। झारखंड ने। और किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया? उड़ीसा ने। ये मनोज दास उड़ीसा के महान लेखक थे, 2 भाषाओं में ये लिखते थे, उड़िया और अंग्रेजी में। बताइए मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महेश नगर कर दिया, ये किस राज्य में आता है? राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में। बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चंस देखिए जरा। पूछा जा रहा है विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? सॉल्व वाटर। अच्छा आरबीआई के सबसे कम समय के लिए गवर्नर कौन रहे थे? अमिताभ घोष रहे थे, मात्र 21 दिनों के लिए। 16वें नंबर के थे ये, निधन हो चुका है अभी इनका वैसे, इसलिए न्यूज में थे ये। वर्तमान में तो शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था सिंगापुर, सेकंड पे फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी थी, थर्ड पे था स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। और भारत में बात करेंगे तो दिल्ली 86 नंबर पे रहा, हैदराबाद 85 पे था। बताइए सूडान की कैपिटल क्या है? नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है सूडान, इसकी कैपिटल होती है खार्तुम। और राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताइए? शैनवॉन। अच्छा जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री नाम की किताब को किसने लिखा? इश्तियाक अहमद ने। और ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? 54 नंबर पे रहा, टर्की इसमें टॉप पे रहा था। फिर बताइए पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? सचिन तेंदुलकर। पेटीएम जिसकी स्थापना 2010 में होती है, हेडक्वार्टर नोएडा में है, फाउंडर इसके हैं विजय शेखर शर्मा। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। अच्छा वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, जिसकी थीम रही ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। डेज की बात करते हैं। बताइए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 सितंबर को, जिसकी थीम रही थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर बताइए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब होता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है, यानी कि 12 सितंबर को हमने इसे मनाया था लास्ट टाइम। फिर बताइए नेशनल हिंदी डे तो आप जानते हो 14 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। फिर बताइए इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये होता है 15 सितंबर को। और डेमोक्रेसी से याद होगा आपको डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। फिर बताइए वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? ये 16 सितंबर को होता है, पीछे भी पड़ा है। और इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। बताइए ये विश्व रोगी दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, ये होता है 17 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। वर्ल्ड बैम्बू डे बताइए कब होता है? ये 18 सितंबर को होता है, जिसकी थीम थी बैम्बू नाउ। अच्छा विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब होता है? ये 18 सितंबर को ही होता है, जिसकी क्या थीम थी? सॉल्व वाटर। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, 19 सितंबर को मनाया हमने ये।
जिसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये होता है 23 सितंबर को, जिसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना। और अब डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स के ऑडियोज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कहाँ पे? खबरी एप्लीकेशन में ही, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितने भी ऑडियोज अपलोड होते हैं उनको आप सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।